श्री राम जय राम जय जय राम। आध्यात्मिक अध्यक्ष महोदय, देवियों तथा सज्जनों, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा है। गोरक्षा बंदी का सवाल, गोरक्षा का होना देश के जीवन वर्ग का प्रश्न। यदि आप चाहते हैं अनेक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता जीवित और सुरक्षित रहे तो पूर्ण रूप से गोवंश महाराज के नेतृत्व में कई बार सत्याग्रह चला, जिसमें कई हजार लोग जल्दी जुड़ गए और कई ऐसे विद्वान महात्माओं का निधन भी हो गया। करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर सब भेजे गए, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारों के काम पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। सन 47 में, सन 50 में, 52-53 में कई बार आंदोलन चला। दूसरी संस्थाओं ने भी, आर्थिक स्वादों में भी सत्याग्रह चलाया, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने सत्याग्रह चलाया और भी देश के कितने जो भक्त हैं सभी, कहीं कोई अक्षर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बराबर ये प्रयास चलता रहा कि देश में गोहत्या बंद हो जाए। लेकिन आज तक गोहत्या बंद होना तो दूर रहा, अंग्रेजों को जमाने से भी बहुत अधिक मात्रा में, 14-5 मात्रा में गोहत्या भारत में जारी। आप सरकारी यहाँ पे रिटर्न प्रदेश करते हैं उससे आपको विवाद रूप से सिद्ध हो जाएगी। अंग्रेजों की जमाने से भी बहुत अधिक गोहत्या की बात है। जहाँ स्वतंत्र होने पर सर्वप्रथम भारत सरकार की ओर से, आकाशवाणी की ओर से कोई घोषणा होनी चाहिए थी, तो ये घोषणा होनी चाहती थी कि भारत का यह कलम गोहत्या जो है आज स्वतंत्र होने के बाद समाप्त है। पाकिस्तान में 3 दिवस स्वतंत्र होने के बाद गोमांस, कुकर मांस कानून बेचना बंद कर, कानून कुकर मांस पर अपराध लगाया और पाकिस्तान बनने पर बड़े जोरों से वहाँ गोहत्या चालू हो गई थी। हिंदुओं का दिल दुखाने के लिए हिंसा कबाब, रियासत कबाब के नाम पर खूब गोमांस बिकता था। लेकिन पाकिस्तान की यह ठिकाने नहीं आई, उसने समझा कि हमको बैल की जरूरत है, दूध दही की जरूरत है, खेती की जरूरत करने के बैलों का आवश्यकता है। उसने भी बहुत कुछ माने गोहत्या को लाई। लेकिन भारत सरकार की उसका कोई माफ नहीं पड़ा। मुस्लिम शासकों ने भी हिंदुओं के इस भावना का सम्मान किया। अकबर के जमाने में बड़े जोरों से गोहत्या चल रही थी। उस समय अकबर के दरबार का एक प्रतिनिधि का नाम लड़हरी आता है। उसने गायों का एक डेपुटेशन अकबर के दरबार में पेश किया और ये कविता गायों के गले में लिखकर बांध दिया। और धर्म जो घर बाहर नहीं माल जगत कोई वचन को चरण दीन कोई हिंदू मधुर देव कटुर को धर्म त्योहार अमृत श्रवण भक्त भाई संबंध ध्यान कभी लड़हरी अकबर विरोध लोगों जोड़े कर्म अपराध समान मोहि मार्ग जान के लिए कहते इस कविता को सुनते ही अकबर ने शाही फरमान के द्वारा गोहत्या बंद कर दिया गया। कविता का स्पष्ट भाव कि हम मुसलमानों को कोई कड़वा दूध नहीं देती है, हिंदुओं को कोई मीठा नहीं देती है, हमारे बीच तो हमारे चमड़े तत्व लोग में आते हैं। उस तरह से मुसलमानों ने भी अभी पौराणिक बता रहे थे तो मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या का बहुत कुछ विरोध किया। अंग्रेजों ने भी भूमि को भी करवा में 1897 में कानूनी अपराध गोहत्या को माना था। इस तरह से विदेश में और धर्मियों ने भी हिंदुओं के भावनाओं का सम्मान किया। लेकिन स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार जहाँ बहुमत समान मिनिस्ट्री में सब जगह हिंदुओं का वहाँ अधिक से अधिक गोहत्या शुरू हो गई। गोवंश से बढ़कर 4 धार्मिक महत्व आप समझिए।
बड़े बड़े आप देवताओं का मंदिरों में जाते हो, चरणामृत लेते हो, ऋषि मुनियों का महात्माओं का चरणामृत लेते हो, लेकिन वन को किसी का पवित्र नहीं माना गया। केवल एक गाय एक ऐसा प्राणी है गोवंश है जिसका मन शुद्ध तक पवित्र माना गया है। बड़े बड़े महापाप भी हो जाते हैं, प्रायश्चित करने के लिए पंडित बनाया जाता है और श्लोक पढ़ा जाता है, जब स्वप्रियतम पापम देवी सतनाम के प्रार्थना आपको निकट से भक्ति निवेदन वह पंडित के हस्ती तक के पास को दूर करने वाला उसका महत्व बताया गया है। आपको की कोई भी प्रकार की होता है और जो गोबर का प्रकार की आवश्यकता पड़ती है, वो पूजन होता है सर्वत्र भगवान के किसी की दिन करना सबको भगवान ने कहा होगा। तो इस तरह से सदा ही भारत में सदा से हिंदू गोवंश का पूजक है और शुक्र में भी कोई आर्थिक में नहीं चाहता कि जो हत्या जारी रहे। कुछ दुखी भर गुमराह लोग ऐसे ही हैं जो जिनके कुछ युद्ध के कारण ऐसा चल रहा था। दिवंगत साहब का पंडित नेहरू एक बार मध्य प्रदेश में निकल गए थे। आलोचना करना तो स्थिति की बात नहीं समझ रहा हूँ, प्रथम बस बात कह रहा हूँ। एक बार दिवसा गए थे तो वहाँ कुछ लोगों ने हमारे नेतृत्व में वहाँ गो मक्खन दूध दही लोगों ने उनको भेंट किया था। कहा गया कहा तो हत्या बंद होनी चाहिए, परचे नोटिस छाप के दिए गए। बहुत कुछ जाकर तो एक जगह सभा में कहा कुछ लोग वो हत्या बंदी के नारे लगाए, बड़े अच्छे लोग थे, समझदार थे, मालूम पड़ता रामकारी दर्शक के लोग थे, लेकिन हम कैसे वो हत्या बंद कर सकते हैं। दस की धूप में एक जात गोमांस तो कितना गलत तर्क था। नेहरू के विधवाओं की जितनी प्रशंसा की जाती भक्ति की सब कुछ छोड़ी, लेकिन वो वंश के लिए नेहरू एक लड़ाई वास्तव में हुए। तो जरूरत इस बात की है संगठित होकर के हो शांत नहीं आंदोलन और भाई हमको अपना विचार से बातें बातें न सुने कि हमें कोई सभा का वो नहीं कह रहे था अपने करनी चाहिए पूर्ण रूप से इसके लिए हमारे जीवन में का सवाल है कि चाहते हो तो धर्म सुरक्षित रहे तो फिर और क्या आवश्यकता या फिर भंग क्या है। तो सज्जनों क्या कहें बहुत लंबे जो है भाषण हो सकते हैं और होंगे। सवाल यही है वो हत्या बंद होना चाहिए। एक बार राजा महेंद्र प्रताप से हम बातचीत किए थे, हमने कहा दूसरे राष्ट्रों में वो वंश के संबंध में क्या धारणा है। उन्होंने कहा कि आमा ने एक बार हमसे बातचीत किया था ईरान में, तो कहता था हमारे जो राम तो राम धर्म ही वो प्रति जायज नहीं है, निवार्य नहीं है। तो इस तरह से केवल एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक प्रभुत्व के लिए कुछ लोग वो हत्या लागू कर रखने को समझा बुझा करके जिस तरह से वही गोपालों के द्वारा इसके लिए मानिए और तैयारी होनी चाहिए और एकादश प्रस्ताव में धारा होगा वही होगी। लेकिन तो अब राजनीतिक तो पहलू भी नहीं बनाने चाहिए। बहुत से संस्थाएं जनता वगैरह अवसर पर जब चुनाव का प्रश्न आता है कहीं वर्षा बदली के वो आवाज नारा लगाते हैं, लोग समझते हैं तो और लेने का साधन मान लिए हैं। इस तरह से सात मत लोगों को बुला करके मत होकर संस्थाओं के द्वारा तभी आते संगठित होकर के मुस्लिम भी इतना करते हैं बाद उन्होंने जनता भी दिया है चाहते हुए काफी हमारे चाहते थे लेकिन उनको चाहता है जो हत्या बंद को सरकार को बहुत बंद करनी चाहिए। और कई बार आंदोलन में मुसलमानों ने तो उन्होंने चंदा भी भेजा। इस तरह से को दूर कर देना चाहिए। अत्यंत संतुष्ट शब्दों में हम ये अपना प्रवचन समाप्त करें। मेरे गुजरात में से आता हूँ, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, परंतु कदापि त्रुटि आए उस कारण से और ये विषय कायदा कानून का भी है और मैं कुछ कानून जानता हूँ,
उसके लिए मेरे को लगता है आप शरण की एग्जाम दिखे मैं जो इंग्लिश में बोले तो मेरे को आपको माफ कर Your Holiness श्रीमद जगद्गुरु भांडा पीठाधीश्वर श्री पुरी पीठाधीश्वर श्री ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर ladies and gentlemen, we all know that cow killing is very sacred to us all Hindus. It must be prohibited. And all over the country, there is a great cry for stopping this slaughter of cows. For that, I think instead of beseeching the government all the while, which does not heed, we should take this matter in our own hands. And that was how it was done in Saurashtra when I was legal remembrance of there. At that time, Sri David Bhai was the chief minister. He belongs to the Congress. And yet he asked me to prepare a legislation because I was legal remembrance of there. He asked me to prepare a legislation which stops this cow slaughter. I was so much pleased that a leading congressman asked me to prepare such a legislation. And I think most of the Congress people desire that cow slaughter must be prohibited. But they are unable to give out their voice in their party. But if such a strong agitation is made, perhaps some of them will be converted and they themselves lead this question in their own party. The point is this: we want the government to make a legislation to prohibit cow slaughter. And you know that there is a law, Animal Preservation Act, by which any slaughter of any of animals outside the slaughterhouse is altogether prohibited. So no cow can be killed outside the slaughterhouse that is served. If anybody kills, it is an offense. Similarly, there is a provision in the law that no animal which yields milk can be slaughtered, shall be slaughtered outside or even inside any of the house or slaughterhouse or any of the premises of any building. That is, no milk cattle shall be slaughtered. That means a cow which gives milk cannot be slaughtered by law. It is prohibited. If anybody slaughters a cow which gives milk, it is an offense. So there is that much law. Now the only question comes whether a cow can be slaughtered in a slaughterhouse. For that, there is a provision in law that no animal shall be slaughtered unless a veterinary doctor certifies that the animal to be slaughtered is fit to be slaughtered. That is, whether an animal is deceased, whether by eating its flesh it will be harmful to the people. That the veterinary doctor has to see and certify that particular animal is not of that type and therefore can be slaughtered. Without his certificate, no slaughter can take place. Therefore, what I did, instead of preparing a long act, what I did was to make an amendment in this very section by only one line. The line is, no animal shall be slaughtered without certificate of a veterinary doctor that the animal to be slaughtered is fit to be slaughtered. Then an amendment was put, but that is an exception. But if the animal to be slaughtered happens to be a cow or progeny, no veterinary doctor shall certify. That is, if the animal to be slaughtered is a cow or a progeny, then no certificate can be given by the veterinary doctor. That means total prohibition of cow slaughter altogether. That was done in Saurashtra. And it is still there. The law is still there. In Saurashtra, no cow can be killed. Similarly,
there is another aspect also. So, if any of our members in Parliament, either belonging to the Brahmin Parishad or the Hindu Mahasabha, prepares such an amendment to the law and brings a bill before the Parliament, he must agitate and convert people of the Congress party to this side, and then only, if majority of the votes can be obtained, then it is possible to get such a legislation made very easily. Then another aspect is that cows are killed in slaughterhouses, not outside. And who allows these slaughterhouses? Not the government. It is the municipalities. The municipalities give licenses for slaughterhouses. If the municipality, if any particular municipality stops the slaughter or stops giving license, no slaughterhouse can be maintained in the province or in the jurisdiction of the municipality. There have been such municipalities in Bihar, in Mathura, and in such other places where the municipality does not give license for slaughterhouses, and thereby also the cow slaughter is prohibited there. Similarly, we should make an agitation while election of municipal members is to be made that if a particular member tells his voters that he will give a vote in municipality not to give license to create a slaughterhouse, then only he should be elected, otherwise not. It is in the hands of us voters to give vote only to such persons who are in favor of prohibition or giving license. If in this way our own members are persuaded, then there is no majority in this committee to allow licenses to slaughterhouses. Therefore, I would request all of you gentlemen to agitate whenever there is any election of any municipal members to be held, that if that particular member accepts the principle of not giving any license, then I think within a short time the slaughterhouses can be prohibited. So my request is both either to bring in there is no doubt that there is Animal Preservation Act, only it requires a small amendment. For that we should agitate. Our own some parliament member must bring such an amendment act before the parliament and convert people or the members to this side. And another time, people should take this matter on their own hands and should not vote any member for municipality who does not accept the principle of not giving licenses for slaughterhouses. If no licenses are given, there will be no slaughterhouses and no slaughterhouses. This much my views and place before the people as a lawyer and as a person coming from Gujarat, which is altogether in favor of prohibition of cow slaughter. I belong to the Baroda state, and the Baroda state has totally prohibited cow slaughter. The Maharaja of Baroda was Go Brahmana protector. Therefore, not even slaughter, but no cow could be auctioned off in execution of decrees. No cow. Supposing a cow is attached, then no cow could be attached and no cow could be sold to a person who takes this profession of slaughtering. If any such person comes forward to purchase a cow in auction, then the auction should be stopped. The judiciary was asked not to proceed further with the execution and thereby save the cow. That is the law. But therefore, I say that it is in our hands to make agitation both in Parliament and also outside in municipalities, whereby we can easily bring this stoppage of cows within a short time. Thank you. गोरक्षा अभियान सम्मेलन अनुरोध करता है कि वर्तमान देशव्यापी अन्न संकट और महंगाई का मूल कारण गो हत्या है। कारण ये है कि सरकारी आंकड़े हमको बताते हैं, उनके अनुसार वर्तमान समय में 85 करोड़ मन दूध और 1.5 करोड़ मन घी की जो कमी हो गई है, ये स्वाभाविक है कि दूध और घी के न मिलने के कारण ही अन्न अधिक खाया जाता है। यदि आज इतना दूध और घी मिलता तो ये अन्न संकट का कभी अवसर ही प्राप्त ना होता और इतनी महंगाई जो हो गई है ये कभी हमको देखने को न मिलती। और साथ में ये भी बात है कि इसके साथ साथ खाद
और की कमी भी हुई है, बैलों की भी कमी हुई है और ये एक भारी कमी है जो कि हमारे देश के धन में आई है और हमारे देश को हानि पहुंचा रही है। अतः ये सम्मेलन नए बढ़ने वाले जितने बुच्चड़खाने हैं, 4 जो कि बम्बे, दिल्ली, मद्रास इत्यादि में बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए कि न बना जाए, सरकार से ये पक्का ये विरोध करता हुआ इनका किसान कानून का दृढ़ता से इसका विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि इनको बंद कर दिया जाए और इस संबंध में श्री सेठ जी भी आगे कहेंगे। मैं अधिक नहीं कहना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य कृपात्री जी महाराज, संत मुनिराज विशेषज्ञों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी नगर निवासी उपस्थित है, उन्हीं के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। गौ माता के उपयोगिता और उसकी महत्वता के ऊपर जो चर्चा नहीं है, सब लोग जानते भी है। यहाँ तक भी कहा गया है करके कि देवी देवता उसमें निवास करते, ये तो हमारे शास्त्रों की बात है। अभी यूरोप के अंदर में गौ माता के दूध का रिसर्च वैज्ञानिक लोगों ने किया, जिसके अंदर में वो लोग कहते हैं कि इस और दूसरे दूधों में, दूसरे जानवरों के दूधों के अंदर में संख्या की मात्रा पाई जाती है। इस दूध में बिल्कुल ही संख्या की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये अभी हमें वैज्ञानिकों का रिसर्च है। इसलिए हमारा जो शास्त्रीय प्रमाण है वो रिसर्च किया हुआ है, इसकी उपयोग का दूध की जो उपयोगिता भगवान ने बतलाई, हमारे उसमें बतलाई, मानव के कल्याण के लिए बतलाई, वो सब तो है ही, लेकिन उसके बाद में भी ये तो गौ माता की संतान के जरिए भी तो सारा अन्न भारत में पैदा होता है। आपको कुछ ये ट्रैक्टर आए हैं, वो कितने आए हैं मामूली, उसके लिए कुछ धन को सारी संस्कृति को नष्ट करना है। आप गंभीरता से देखोगे तो ये सब काट सब खाने का इनका प्लान है और ये ट्रैक्टर फैला करके वो भौतिक बात में फिरा जाने का इनका प्लान है। तो इसमें धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, सभी की रक्षा का प्रबंध उत्पन्न होता है और ये सवाल उत्पन्न नहीं होता है। हम जिस माता का दूध पी करके और हमारी संतान वृद्धि करती है और उसका तमाम मनुष्य जाति, हमारे भारत की तमाम मनुष्यता उसके ऊपर पूरे निर्वाद से हम जीवित रहते हैं, तो ये कृतज्ञता और कृतज्ञता का सवाल भी हमारे ऊपर पैदा होता है। तो ये बड़ी भारी विषमता की बात है। तो अब सवाल तो ये है कि ये आखिर में बंद कैसे हो, ये गो हत्या बंद कैसे हो। नीलना बंद हो गया तो नीलना भी बंद हो गया और कितनी बातें होगी धर्मी की, वो तो नजर सैंपल नजर आ रहे हैं आपके सामने, जो कितने धर्म के अंदर में अनाज के बारे में ये जो लूटपाट हो रही है, लाभ भी नहीं मिलता है। आज खाने के लिए अमेरिका से 46 करोड़ मन और 3-4 करोड़ अमेरिका से 3-4 करोड़ और दूसरे मुल्कों से 6 महीना के अंदर में अनाज रिपोर्ट हुआ है। वो जुलाई से चला था तो फरवरी से आएगा।
इस पर भी लोगों की भूख को मिलती नहीं। सारे राजस्थान क्या सारे भारत में क्या केरला में भी अभी तक चल रही है। यहाँ के काम जा रहा है संविधान से इधर तमाम लोग बात है ये संकर है। ये सब प्राचित है इसे सलमान और जहाँ संस्कृत का विषय देव गुरु भगवान प्रकार पर लोग गांधी जी प्रकार सब लोगों का कहा हुआ कि ये हमारा पुराण होते ही अरविंद का विश्वास दिया गया था पुराण के अंदर में उस आंदोलन में कि हमारा राज्य होते ही पुराण होते ही ये पहले को 15 मिनट बंद कर देंगे। 15 को लगा 15 को 18 गया और हाथ भी छूटती नहीं। यदि गुरु जी ने कहा कि अंग्रेजी राज से ज्यादा हत्या हो रही ये बात ठीक है। तो ये भयंकर अवस्था ये चल रही है। ये असल में बंद कैसे होगी सवाल तो ये है। मुख्य बात महाराज हाँ एक अभी अभी निर्मला जी भी कलकत्ता में हरे थे कुछ भी नहीं हुए। हम लोग देखते कर उनके बात नहीं थे कि इस विषय में भी आप ब्रह्मांड के अंदर में कुछ बोलिए। तो उन्होंने एक दूसरे को कहा हम कई दफे बोल चुके। हमने कहा एक दूसरे फिर बोलिए ये संसार है हम सारे भारत का बन गया है तो यहाँ बड़ी आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम बोलेंगे और भी देख रहे हो और 3 लोग बाहरी 10 बंगालियों की नीति उसमें बड़ी सुंदर थी और आज तक ये शहर की होगी उस स्टेटमेंट की हमने कापियां छुपाकर पूरी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर में और तमाम पार्लियामेंट के मेंबरों को भेजी विधानसभा के लोगों को भी ताकि भाषण भेजी। हिंदी की मीनिंग में आपकी घटे में 10 बात काफी होगी अंग्रेजी की घुमाए और हम जो जगत गुरु शंकराचार्य जी को दे दुनिया तो कहने का मतलब इतना नहीं कर देश में भी अभी गुरुवार जैसे महान भी इस विषय में आते जाने सभी रकम से इनकी महत्व का बताई और कहा ये तो नहीं चाहिए उनको बृहस्पति को नुकसान होगा। ये सब चारों में बोलते हैं सारी हिंदू जाति तारीख को आदमी जितने जितने बड़े बड़े विद्वान कितने बड़े बड़े आचार्य कितने बड़े 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 लोग और सभी की भावना और ये फिर बंद नहीं होती। बड़ी आश्चर्य की बात है। आपको जो होता है जब काल आता है तब मारे जाकर सब भूल जाते हैं लोग कितने का बदल चाहिए। ये क्या कारण है कहा खोट है ये सब देख रहा होगा। ये बड़ा भारी भूतर के भीतर में निरंतर खोज करनी होगी। ये बात 3 तारीख को आदमियों की भावना और उसमें ये के नाम पर ये का क्या है जहाँ 15-20% आदमी चाहे तो और बहु बड़े हिम्मत के ऊपर अपने गलत हिम्मत को विभाग करते हैं। हर उसकी रक्षा सरकार करती है फोटो के नायक में और सारे हिंदू संस्कृति को एक को आप कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं और पंडित को भी सभा थी बड़े बड़े पंडित थे और वो सब काश्मीर से जाकर आए थे। बाद में प्रधानमंत्री हुए में करने के भीतर थे और काश्मीर से जाकर आए तो आकर पंडितों ने मुझे भी कहा कि आपको भी कुछ बोलना है सभा में। तो मैं जाकर कहा तो बोलो जाके नहीं बोलूंगा तो उन्होंने कहा बोलिए आप तो मुझे एक और भी सभा में था टिकाने महाराज आए थे वहां से काम पूरा कर गया तो सारा जोर शोर से चल रही थी। लेकिन शास्त्री जी का
भाषण शुरू नहीं हुआ था, मैं भाषण देख गए हैं और उनका भाषण शुरू हुआ। पूरा भाषण हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का उन्होंने गीत दिया है और कहा संस्कृत का सब जगह प्रचार होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। काश्मीर में जाकर आया हूँ सर और पंडितों की आशीर्वाद से मुझे सफलता मिल गई। ये सर्वज्ञ उनका बना रखा था और जब उन्होंने भाषण खत्म करते ही कहा कि मैं तो जा रहा हूँ तो एक दूसरे मीटिंग में मुझे तुरंत नहीं जाना है इतना। वो कह के बीच में वो पंडित जी थे आकर मुझे कान ने कहा कि आर्थिक विषय में सभापति जी ने कहा है कि गोरक्षा के विषय में आप मत बोलिए। तो मैंने कहा मुझे बोलने का शौक नहीं। तो बोले अच्छा बोलिए। तो जैसे हटवाट में वो देखे वो टाइम भी नहीं थे, हटवाट में उनको कहा आपको धन्यवाद है और आप यह कि वो भाई शास्त्री जी महिला जी है और ये सवाल की समय आ गया है। ये हिंदू धर्म की, ये सनातन धर्म की या ये आपको ये सब संस्कृत की ये सब ये सब छोड़ के ये शाखा जिसमें ये गौ माता काफी ये सब एक ही सिद्धांत है। तो समय आ गया है, अपना आ गया सब विषयों की रिसर्च है, ये प्रोग्राम की तरफ हो जाना चाहिए। और मैंने पूरे कड़े शब्दों में भी हर बार की उसने कहा अगर ये नहीं होगा तो इसका परिणाम निकले है और ये नेचर में दंड है और ये किस का सवाल है ये भी करिए तो ये भोगना पड़ेगा। और इस तरह कहे तो आकर कर थोड़ा धन्यवाद देकर और की इच्छा की दिल्ली में कोई बड़ा किए पुस्तकालय उसको पुस्तकालय किसी को उनको 5,000 का गीत में कर और वो उठ कर देने और सभा कर बोली सब लोगों के भीतर में पंडित थे हो गया और सब ने मुझे पूरा धन्यवाद किया क्योंकि उनके मन में वो भावना थी, कोई नहीं कह सकता था। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप है कि आधार हो इस सरकार से वे आदमी पहले इसमें कहीं जाने शास्त्री जी और नंदा जी ईमानदार आदमी है, इसमें फर्क नहीं। लेकिन वो जिस सिस्टम में जकड़े हुए हैं, जिस ऑर्डर में जकड़े हुए हैं, चारों में से घिरे हुए हैं, इनसे कदापि आकार नहीं रख सकते। उनसे आप चाहे जितना नियम करो, चाहे जितना बात करो, जब करो आत्मा चलता रहेगा लटू। लेकिन ये कहीं भारत सरकार ये सरकार को हत्या करेगी इसमें संख्या मत समझिएगा। सर्वानंद जी महाराज जो प्रजाचक्षु है वो अभी वृंदावन में सवेरे हुआ तो मैं तो आसानी से कहता वो कलकत्ते नहीं आया तो उनसे मेरी बात हुई। हमने उनका 4-5 सम्मेलन कराया था। तो बात में एक तो कहा नहीं, हमने तो वो भाषण में उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि वो अच्छा बंद कराई हो तो सरकार को बदल दो और अगर गोरक्षा कराई है तो व्यापारियों को बदल दो। और उन्होंने 2 शब्दों में ये साल बताया है उनका अपना अलग मत है। तो भी इसमें ये सुराग के भी बड़ा प्रॉब्लम है। सुराग के अंदर में बड़ी भारी चाहत बड़ी थी, बड़ा भारी सैक्रिफाइस बलिदान होगा, आचार्य होगा, बलिदान देना पड़ा था। आज उसका फल को बड़ी लोग भोगते हैं, लेकिन बलिदान उसी नगर के अंदर हजारों लोगों ने के अंदर में और बलिदान दिया था। उस वक्त में अंग्रेजों का पास उस गोलियों के शिकार होने से हजारों लोग और अंग्रेजों का पाप का घड़ा भर गया था और सब जाकर यहाँ के देश के लोगों का कॉन्शियसनेस जल उठा और चारों में प्रेरणा शरीर आंदोलन जोर भरा, चारों में काम हुआ
और तब जाकर के इंटरनेशनल सिचुएशन की भारत के बहुत ऐसा हुआ, सभी कार्यों से देश में सुधार तो हुआ, लेकिन सुधार क्या आंदोलन बड़ी अच्छी बात है। अगर ये सुधार राम राज में परिणित हो जाए तो कितना आनंद है, सुधार का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन राम राज को हर रहा आज को अंग्रेजी राज से भी आप देखते हैं सामने कितना लोगों की लोग आते हैं सारे देश के। ये कोई बात है जहाँ ये तमाम देखते हैं सामने देखते करना चल रहा है, वो तब देखता है ये भीतर के अंदर में। और ये विनाश का प्रोडक्शन होता नहीं, जनसंख्या कर रही है। ब्रह्म की अध्यात्म की जो मजबूती की ये ज्ञान है, देश की खाद्य पदार्थ बड़ी बड़ी चीजें जो पैदा होती है सब विस्फोट करते हैं, हथियार कलेक्शन करते हैं, चाहे हमारी देश के हथियार करेंगे। अरे आखिरी हथियारों को उठाएगा कौन? बोलो भोग भोगते रहो, इंजेक्शन देते रहो, संतान पैदा मत करो, भोगते रहो तो निर्बल हो जाएगी। उठाएगा कौन हथियारों को? तीन पैदा हो गए उनको हथियार उठाएंगे, फिर मुगल से भी आसन चाहिए। ये तो सरकार को पसंद है, अंडा खाओ मछली खाओ उसमें खाओ बोलो, ये सब से ये सरकार की संस्कृति का खिलाफ उस अंधविश्वास उसमें आया है, चमत्कार आया है, वो तो जुटाती है। लेकिन भारत की संस्कृति बड़ी होती है, बड़े बड़े लोग ये खोले हुए हैं, इसमें कोई संख्या नहीं। तो कल महाराज ने बीच में मैं कह देता हूँ, कल जगत को आधार में मार्केट की बात कही थी, लोगों की तरफ को बताया। लोग कहते हैं कि एडजस्ट करो, सोचे क्यों से करो, कौन क्यों से करो, फलाने से करो, दूसरों से करो, तो करेंगे से उसमें सुख हो तो उनका कहना ठीक। अरे करने की आवश्यकता ही नहीं है, एडजस्ट। हाँ एडजस्ट की आवश्यकता है। सोचिए दिन कोई मुझे आया है समाज कोई मुझे आया है, कम्युनिस्ट कोई मुझे आया हिंदू धर्म के अंदर में जो सोचे भरा है सुंदर, वो सारे जगत में नहीं है। उसने लिखा श्रीमंत लोगों को कहा है तो यज्ञ का देश का भाग खाओ, जो कुछ बन से रोदक खाओ तुम्हारा तो इसी में है। लेकिन वो हुआ कहा कर वही हुआ हुआ उस वक्त के जमाने में जरूर की आदमी थी और धर्मराज चलता था। लेकिन आज संख्या बढ़ गई, वो जरूरत थी, वो मान सप्लाई वो सिद्धांत थे, वो व्यक्तिगत सिद्धांत हुए विदेश लोग हाई क्वालिटी के हुए नहीं हुए। जरूर है मार्क्स की वो सिद्धांत है, मार्क्स में कहते रहो साधारण जनता के अंदर में ये सिद्धांत होते हैं, वो सबको एडजस्ट करने की वो बात है। आपके युग परिवर्तन कर रहा है ये युग युग आता है 200 वर्ष से 400 वर्ष से 20 वर्ष से तो युग चल रहा है छोटे दिन का। हमारे अंदर में बात वो लेकर से रहा है कोई दोनों नहीं चलता, इनमें कुछ नहीं है, कुछ भी है कुछ भी है, सब है, शांति नहीं है। तो हमारे अंदर में वो सिद्धांत है हिंदू के अंदर में, तो हिंदू सोच की हिंदू सोच की सरकार है परंपरा आगे की जो परंपरा जो इंजीनियरिंग का जो परंपरा है वो सबको बड़े बड़े लोगों को जानना होगा। इस जगत के अंदर में इस युग के अंदर में वो बातें कर नहीं सकती, जनता कर नहीं सकती, उसके अंदर में हटक नहीं आता। चाहे इनके भीतर में वो कितनी बातें हम सिद्धांतों की धर्म की सोच रहे हैं कि हमारा वो आदर देखते हैं हमारे जीवन देगा,
व्यापारियों का देखते आनंद में आके हमारे घर का आकर हमारा सरदार लोगों के सामने आचार देखते हैं, धर्मगुरुओं का आचार देखते हैं, वीरेंद्र भागवत देखते को वो सब विश्वास उत्पन्न नहीं होता है और तेज उत्पन्न नहीं होता है। तेज चाहिए आज के युग में तेज निकलेगा न्यूज सोचिए वो सिद्धांत उसके भीतर में शाकाहार की सर्वाधिकार होगा, सर्वक्ष हत्या होगी, सर्वत्र शाकाहारी होगा, होगी एकदम से जैसे कृपात्री महाराज जो दूसरे सरकार सब सुखी तत्व एक सवाल को पहले एक सब बातें कही तो इस तरह तो ये बातें ये सिद्धांत को लेकर के हमारे बड़े बड़े आंकड़ा भी करेंगे और मुझे असल में वो हत्या का धर्म का सवाल है तो ये करना होगा और स्वराज जी के ऊपर से ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है, स्वराज जी बड़ा प्रॉब्लम है ये तो इसलिए ये यूनाइटेड हिंदुइज्म हो रहा है, ये सब सिद्धांत 3-4 हिंदुइज्म आज भी प्रमाण है। एक आर्य का जरूरी है उसमें 25 लाख मेंबर बताते हैं, सनातन जगत है। इस तरह ये 3-4 प्रॉब्लम है लेकिन सबका अलग अलग हिसाब है, अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग नारा तो एक ही समुद्र में पड़ता है लेकिन यहाँ अलग अलग संगठन नहीं है। तो ये जब तक संगठन नहीं होगा सबका किसको पावर चाहिए ये सब पावर लेंगे इस तरह संगठन धारण करके लगा रहे अंदर में ये सब ये उसकी भावना को सुधार सकता है बातों की प्लेनिंग करना पड़ता है जैसे सरकार प्लेनिंग करती है योजना योजना क्षेत्र योजना सर्व योजना कोर्ट योजना इनकी योजना तो ये डर गई है ये तो नकल करते हैं रशिया जो योजना करते थे वो कोई मैन पावर की योजना करते थे और सब जितने राष्ट्र के अंदर में मनुष्य थे उनको काम में लगा दिया और सब राष्ट्रों ने उनका बायकाट कर दिया उनको कुछ मत दो लेकिन बोलो मत लो हम सब काम करेंगे पृथ्वी माता में लग गए बन गए खाली भौतिक तत्वों के अंदर में तो हमारे अंदर में ऐसे परिस्थिति के वक्त करते हैं ऐसे शौक नहीं होता है कि आदमी सब वक्त में होगा तमाम प्रोडक्शन बढ़ेगा सब जगह काम चढ़ेगा तो इस तरह ये सत्याग्रह ये सत्याग्रह का मूवमेंट कर रहा हुआ सत्याग्रह दो रकम का होता है एक सत्याग्रह सरकार के ऊपर और यूनाइटेड हिंदुइज्म होगा तब होगा वो सत्याग्रह सब मिल जाएगा तो उसका पूरा सफल आएगा दूसरा सत्याग्रह मैं नहीं समझता हूँ मेरा कहना गलत है तुमको हृदय में है और वो आप दूसरों के काम में काम जैसे एक स्कीम ऐसी है आकार की रही है और कुछ करेंगे ये शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान से बात करेंगे प्रार्थना करेंगे महीने में 2 करेंगे 4 करेंगे 6 करेंगे और 2 भी करेंगे सब भी करेंगे ये भी काम की बात है लेकिन इससे और भी नीचे की बात है जैसे अभी मुनि जी ने कहा कि भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं लोग हजारों आदमी मंदिर में रोज जाते हैं यहाँ जाते हैं कलकत्ते में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं और कलकत्ते बम्बई में तमाम शहरों में जाते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं इसमें जाते हैं और वही कृष्ण की गाय रोज करती है उसके कोई नहीं है केंद्र नहीं है उनके भीतर वो आराधना करती इनका ये है दही है उनका तो जल है अंदर की समझ लीजिए श्री कृष्ण को कि भगवान कृष्ण की जब गाय करती है और गाय की इतनी महिमा देव देवता है ही वो सब बात कायम है अगर देवी को देव देवता ज्ञान शब्दों के अंदर में विज्ञान है
तो फिर वो आराधना बैठी तो वो सत्याग्रह हो सकता है। हम ये कर सकते हैं आजादी को देते धर्मावलंबी आजादी है जो धर्म के, और एक ऐसा सत्याग्रह होगा सरकार को चेतावनी दे करके कि जितने मंदिर है भगवान कृष्ण के सब मंदिरों के अंदर में हड़ताल होगी भगवान कृष्ण के भोग नहीं लग सकता। जब भगवान की गाय कटती है तो भगवान के भोग करके भगवान भोग करते ग्रहण कर सकेगा हमारे हाथ से। तो हड़ताल होगी चारों से पंडों को सेक्रीफाइस करना होगा उनकी, कोई भोग भोग नहीं आएगा। और जब भगवान कृष्ण के भोग नहीं लगेगा तो लाखों वर्ष की पुरुषार्थी है वो सब हड़ताल करेंगे। सिर्फ जगतगुरु को थोड़ा ही हड़ताल करना पड़ेगा, लाखों वर्ष की हड़ताल करेंगे। कलकत्ते में बैठेंगे, बम्बई में बैठेंगे, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, लाखों तब सरकार का हाथ गिर जाएगा। 2 उतरेगा, 4 उतरेगा, 5 उतरेगा, 10 उतरेगा, ऐसे भी 15-15 20 2 महीना तक हमारे जेलों के अंदर उनको उपवास चलता है, क्रिया करती है शुरुआत के भीतर। और फिर भगवान के निर्माण और गौ माता के निर्माण के अक्षर 15 रोज का उपवास तमाम भारत के शहरों में भगवान कृष्ण के अंदर में लाखों भक्ति को उपवास मिल गया। वो अपने ऊपर विश्वास है, सरकार के ऊपर कोई निर्णय नहीं है। हम भगवान कृष्ण बोलता है कि हम तुम्हारे हाथ का भोग कर देंगे जो गैया करती है, और ये सरकार नहीं मानती है, हम भोग नहीं करते हैं तो लाभ करते हैं, ये भगवान भोग नहीं करते तो हम भी भोग नहीं करती है, तो सरकार घबरा जाएगी, भोग लेगी। ये सब होना चाहिए प्लानिंग, ये सब इलेक्शन के पहले होना चाहिए, तब इसका आंकड़न मिलेगा। और एक तो यह सत्याग्रह का रूप है, दूसरा है 5 लाख आदमी जेल भेजना होगा, बम्बई कलकत्ता इधर उधर ये सब इंदोजन फैक्ट्री बाल त्याग करना होगा, ध्यान करना होगा। आदमियों के काम नहीं, इसलिए काम से को श्रीमंतों को ये धन श्रीमंत जो राज्य हो रही है धन के धन देंगे वो सब चार में पकड़ धकड़ हो रही है। राजा के महाराजा के और शेख महाराजा के महाराजा के अंग्रेज के शेखों की बानी आगे गए है तो देख जाइए, और नहीं तो सरकार शेखों को भी खत्म करने वाली है। इसमें कोई बात नहीं है, गंगा का युग है, गंगा का राज रहेगा, समुद्र है ये भैंसों ये सब जगह खरीदा एक जगह को करोड़ रुपया पड़ा है, खाने वाला नहीं है, सेब की हेल्थ खराब है, स्त्रियों का मुंडा धुलाया हुआ है, और एक तो लाखों हजारों आदमी भूखे मर रही है, हिसाब नहीं है, झूठा बलता तो बल जाता नहीं है। मदन के लोगों का एक लड़की का शादी करे तो लड़कियां 20-25 वर्ष की बेटी है, जाओ 20,000-25,000 रुपया खा रहा और आदमी कहा से तो ये जो स्थिति भयंकर हो रही है भगवान की है, ये बड़ी गति से बदलने वाला है, क्रांति होने वाली है। तो गौ माता के चेतना हो तो चेत जाओ, और नहीं तो दो चिकाटों के मैं दादा नहीं चेतना ही और आदर पूर्वक आचार्य देव सब लोग यहाँ एकत्रित है, संत लोग यहाँ बड़े बड़े अच्छे विद्वत सब देखी है, इनके चरणों में सबको प्रणाम करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आपके ये जो मंडल है, इस ये जो सम्मेलन किया उसमें मेरा आपने एक वक्ताओं के भाषण और अध्यक्ष महोदय की भी भाषण सुने। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष जी हमारे जोगड़ जी केवल मात्र भाषण ही नहीं देते, वो स्वयं भी सत्याग्रह में सम्मिलित हुए, और कलकत्ता के सत्याग्रह में हमारे साथ जेल में रहे, और बहुत से देश कारोबार जमानत दे करके चले गए जेल से, लेकिन कोई जमानत की बात नहीं मानी और बराबर जेल में रहे, बड़ी खुशी रहे।
हम लोगों के साथ ऐसे सामान्य जीवन का उस प्रकार का अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते रहे। और जब भी मौका होता है, अब भी इनका कहना है कि अगर होगा सत्याग्रह तो हम भी पहुंचेंगे, बिल्कुल आगे आएंगे। ये सदा सर्वदा इसका ऐसा भाव रहता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो केवल उपदेश करता है, करता नहीं, उसकी बातों का असर थोड़ा पड़ता है। जो जैसा स्वयं करता है वैसा कहता है, उसके कहने का असर दूसरा होता है। तो इससे आस्तिकों को, सज्जनों को उत्तम जन की प्रेरणा देनी चाहिए और वो हत्या बंदी के लिए, गोरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। आखिर कब तक ये टालन टोल करेंगे? भारतवर्ष में अपना राज्य होने पर भी वो हत्या बंद न हो, कितने साल में। अंग्रेजों के जमाने में हम कह सकते थे साहब हम पराधीन है, हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजों का राज है, वो हत्या होती है, हमारे कुछ भय हो नहीं सकता। मुगल साम्राज्य में भी हम कह सकते हैं साहब मुगलों का राज था और हम पराधीन थे, स्वतंत्र थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे, वो हत्या होती। लेकिन आज तो आपके शासक कहते हैं कि ये राज्य जनता का, जनता का राज्य। आज किसी एक राजा का राज्य नहीं, किसी विदेशी शासन का शासन नहीं, आज तो आपका अपना राज्य है। आप अपने अपने बहुमत से जिसको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वही एमपी एमएलए बन सकते हैं, वही एमपी एमएलए जाकर सरकार बनाते हैं। तो आज सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसका श्रेय भी आपको, आज कोई सरकार बुरा काम करे तो उसका भी उत्तरदायित्व आप। जॉन लॉक इंग्लैंड के एक महान राजनीतिज्ञ थे, उनका कहना था स्वतंत्रता बड़ी अच्छी चीज, स्वतंत्रता बड़ी अच्छी चीज, परंतु अगर स्वतंत्रता के साथ उसकी सभी विभिन्न सतर्कता रहे तो, अगर स्वतंत्रता की सभी विभिन्न सतर्कता न रही, सतर्कता माने सावधानी, सतर्कता, स्वतंत्र हो लेकिन आप साथ ही साथ सतर्क हो। सबसे स्वतंत्रता कीमती, अगर स्वतंत्रता न रही, वो स्वतंत्रता मिल गई तो वो स्वतंत्रता अभिशाप है, वरदान नहीं। माने सतर्कता के बिना स्वाधीनता वरदान नहीं है, अभिशाप। भूखे मरने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं, नंगा नाच नाचने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है, आत्महत्या की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं है, शराब पीने की स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं, भाई बहन की शादी करने की छूट मिल जाए स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं। तो जहाँ सतर्कता नहीं है, ऐसी स्वतंत्रता वरदान नहीं है, अभिशाप। आपको स्वतंत्रता मिली, उस स्वतंत्रता के साथ आपको सतर्कता होनी चाहिए। आप अपने बहुमत से जैसी सरकार बनाते हैं, जैसे लोगों को एमपी एमएलए बनाते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए हमारे मत का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। हमने जो मतदान किया है, हमने जो वोट दिया है, हमारे वोट का सदुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे ही वोट से बनी हुई सरकार हमारे धर्म की हत्या कर रही, हमारे वोट से, हमारे मतदान से बनी हुई सरकार हमारे गायों की हत्या करा रही, हमारे बहनों की हत्या करा रही, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सर्वनाश कर रही। हमारे वोटों का ये तो नहीं उपयोग हो रहा है, ये हमारे वोटों का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, इस बात का विचार न करना वही सतर्कता का भाव। अगर आप में सतर्कता है, सावधानी है, तो जरूर अपने मतदान का क्या सदुपयोग हो रहा है, क्या दुरुपयोग हो रहा है, इस संबंध में विचार करना आवश्यक है। हम कई बार कहते हैं और आज भी कहते हैं
कि राजनीतिक उद्देश्य से वो हत्या आंदोलन हमने ना आज तक कभी चलाया है, ना आगे कभी चलाने का विचार। वो हत्याबंदी के नाम पर, वो रक्षा के नाम पर वोट की भीख मांग कर हम एमएलए एमपी न बनाना चाहते हैं, करना चाहते। कई बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने एक नेता आज है नहीं, मर चुके, एक बार हमसे कहा महाराज वो हत्या सरकार नहीं बंद कर दी, अच्छा है, अगर वो हत्या बंद कर देगी तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, वोट कैसे मांगेंगे, वो हत्या के नाम पर तो वोट मांगी जा सकती। हमने कहा भाई बड़ी शर्म की बात को ऐसी बात कर दे, बड़े दुख और बड़ी लज्जा की बात है। इसी को सरकार आगे रखती, सरकार कहती है और कांग्रेसी लोग कहते हैं ये तो हत्याबंदी आंदोलन नहीं, वो रक्षा का आंदोलन नहीं, ये तो एक प्रकार का राजनीतिक स्टैंड, ये तो केवल राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब आंदोलन होते, ऐसा लोगों को कहने का अवकाश मिलता। इसलिए हमने कई बार कहा भाई वो हत्याबंदी कर रहे कांग्रेस पार्टी को, वो हत्याबंदी कर रहे कांग्रेस सरकार को, वो रक्षा कर रहे सरकार को, हमको नहीं हो, लेकिन किसी तरह से वो हत्याबंदी, किसी तरह से गाय बैल की हत्या बंद हो, हमारे देश को ठीक ठीक खाद मिले, ठीक ठीक हजोतियों को बैल मिले, ठीक ठीक बच्चों को दूध दही मक्खन मिले, और अन्न संकट दूर हो, और नाना प्रकार के जो महंगाइयां और नाना प्रकार के उपज फैल रहे सबका अंत हो। ये क्या कम था, ये बहुत ऊंचा फल। तो इस स्थिति में किसी राजनीतिक उद्देश्य किसी के लिए नहीं, किसी राजनीतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं, तो स्वच्छ रूप से वो रक्षा के लिए, शुद्ध रूप से वो हत्या करने के लिए जो देश की मांग है, देश के लिए अत्यावश्यक है, जितना आवश्यक रोटी है, जितना आवश्यक पानी है, जितना जरूरी कपड़ा है, उससे भी ज्यादा जरूरी आज वो रक्षा, वो हत्याबंदी। हम कहते इस समय जितना अन्न संकट आया हुआ, जितना भीषण से भीषण प्रकार का महंगाई का भयंकर दैत्य मोबाइल हुए चला रहा, किसी से कुछ कर धरे नहीं हो रहा, अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं, कोई उपाय सार्थक नहीं हो रहा। समय समय पर विभिन्न विभिन्न स्थानों में आजकल उपदेश चल रहा है कई पार्टियों का, लूटो बांटो, लूटो और बांटो उपदेश पार्टियों की तरफ खुले प्लेटफार्म पर कई पार्टियां उपदेश करती है लूटो बांटो। तो जहाँ लूटो और बांटो का उपदेश होने लग गया, कल्पना कीजिए क्या उस राष्ट्र का भविष्य होगा, उस राष्ट्र की क्या स्थिति होगी। इस बात को गंभीरता से सोचें। इस तरह से जहाँ लूटो बांटो के सिद्धांत का विस्तार होगा, खुले प्लेटफार्मों पर से जहाँ एक व्याख्यान होगा लूटो और बांटो, और अन्न की भीषण महंगाई और लूटपाट शुरू हो जाए, गन्ने लूट लिए जाए, घर घर से भी गन्ने लूट लिए जाए, तो वहाँ क्या समझती, कोई साधन, कोई स्थिति। तो ऐसी परिस्थिति में इन सब बातों का दूसरा उपाय है भी नहीं, उपाय एक ही है कि जरूरी आवश्यक है कि हम सब दीनदार ईमानदार बन, सदाचारी बन, सच्चरित्र बने। क्योंकि बहुत सी बातें ये भी हैं कि अन्न की कमी न होने पर भी अन्न की कमी बनाई गई, माने अन्न की महंगाई, अन्न की कमी कुछ बनाई गई भी हो, व्यापारियों ने बहुत सा धन छुपा लिया है, माने क्या ना भ्रष्टाचारी व्यापारी और भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी दोनों के साथ गांठ, भ्रष्टाचारी व्यापारी, भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी दोनों के साथ गांठ से ही अन्न की महंगाई बढ़ गई। हमको मालूम है दिल्ली में गेहूं 12 रुपए मन भी, 15 रुपए मन भी, 22 रुपए मन तो ज्यादा देता हूँ। वहीं से 10 मील दूर गाजियाबाद, 20 मील दूर गाजियाबाद में 45 रुपए में, 50 रुपए में गेहूं। जो रक्षक है, सीमा रक्षक, नियम है वहां से गेहूं बाहर न जाए, दिल्ली से गेहूं बाहर न जाए, बड़ा प्रतिबंध आता है गेहूं, कितने ट्रक जाते हैं गेहूं, और जो उसमें लाभ होता है उसमें सरकारी कर्मचारी, भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारी और भ्रष्टाचारी व्यापार दोनों के साथ गांठते बराबर तब व्यापार चलता। काफी लाभ हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए 2000 रुपया जुर्माना हो गया, क्या 2000 रुपया जुर्माना हो गया, क्या बिगड़ा, जितने लाखों रुपए कमाया 2000 रुपया जुर्माना दे दिया, क्या बात, तो स्वयं लिया कुछ उस कर्मचारी को दिया,
राजपति है। आज हमारी सरकार को कम से कम हमारे गृह मंत्री नंदा साहब को तो जरूर प्रतीत हो रहा है कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सदाचार कमेटी होनी चाहिए, सदाचार का विस्तार होना चाहिए। साधु संत महात्मा करके सब सदाचार का प्रचार करो, लोग दिन रात ईमानदार बने, ना भी पुलिस हो, ना भी खुफिया विभाग हो, ना भी कोई कानून का डर हो, तो भी ईश्वर को डर करके, धर्म को डर करके पाप से बचो, चोर बाजारी से बचो, घूसखोरी से बचो, भ्रष्टाचार से बचो। ये बिना सदाचार हमको जब तक ईश्वर इंतजार नहीं होगा, केवल पुलिस का डर, हम किसी तरह से पुलिस के हाथ में धूल डाल सकते हैं, अदालत के हाथ में धूल डाल सकते हैं, कानून को ठग सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, धर्म को धोखा नहीं दे सकते, अपनी अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तो इस तरह से यदि हमको अंतरात्मा पर विश्वास होगा, अपने धर्म पर विश्वास होगा, ईश्वर पर विश्वास होगा, तो पुलिस ना भी होगी, खुफिया विभाग ना भी होगा, अदालत की ना भी होगा, तो भी हम चोर बाजारों से बच सकेंगे, घूसखोरी से बच सकेंगे, भ्रष्टाचार से बच सकेंगे, तभी ऐसे भीषण भीषण संकट खत्म हो सकेंगे, तब ऐसे भीषण भीषण महंगाई को खत्म हो सकेंगे। अरे पाप जो बढ़ता है, पाप बढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से चोर बाजारी सोचती है, घूसखोरी सोचती है, और क्या खराब सीधा सोचता है, नाना प्रकार के जितने खुरापाते हैं सब सोचती है, तब पाप बढ़ता है। और जब हमारे मतों के, हमारे मतदानों के आधार पर हमारे देश में हत्या चलती है, हत्या बढ़ती है, गाय भैंस काटे जाते हैं, बड़ा बड़ा करोड़ रुपए के भयंकर भयंकर कतल खाने बनाए जाते हैं, मशीनी कतल खाने बनाए जाते हैं। अंग्रेजों के जमाने से भी चौकड़ी मजबूरी ज्यादा ड्राइव करनी जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका पाप की हम खराब अंग्रेजों का राज नहीं, मुगलों का राज नहीं, आज हमारा आपका राज्य है। हमारे आपके राज्य में धर्म होगा तो हमको आपको उस धर्म का भी श्रेय मिलेगा। अगर हमारे आपके राज्य में अगर अधर्म होगा, अन्याय होगा, तो उसका में उत्तरदायित्व हम पर आप पर होगा। इन सब बातों को समझ करके हो हमें कहानी छेड़छाड़ हो गई कहानी, ऐसे जो गैर जिम्मेदारी की बात सोचना उसको छोड़ना चाहिए। गैर जिम्मेदारी की बातों को छोड़ करके अपने ऊपर उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिए। हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हम राष्ट्र के न्याय करें, राष्ट्र के सागर में हम भी भागीदार है, हमारा भी उसमें हिस्सा है, इसलिए राष्ट्र में कोई भी गड़बड़ी होगी उस पर हम ही उसके लिए जिम्मेदार है। इस बात को सोच करके ठीक 4 लाख के अनुसार हमारी स्वतंत्रता के साथ उसकी सभी बहन सतर्कता रहे, सतर्कता का वियोग न हो, तब हमारी स्वतंत्रता का सही प्रयोग हो सकेगा। तो सज्जनों, इस तरह से हमारा एक कहना है कि किसी प्रकार से राजनीतिक उद्देश्य को सामने न रख करके शुद्ध गो हत्या बंदी की दृष्टि से, शुद्ध गो रक्षा की दृष्टि से हमको इस संबंध में काम करना चाहिए। हम लोग अकोला में एक महाधिवेशन हुआ, वहां गोरक्षा के लिए, गो हत्या बंदी के लिए प्रस्ताव पास हुआ। वहां भी हमारे सिद्धोगढ़ जी अध्यक्ष थे और उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने कहा था कि जब मौका होगा तो बनाएंगे। हम लोग वहां से प्रचार करते करते गए बंगली आंदोलन छेड़ने के लिए, और जाकर के आओ कतल खाना बनाया जाने वाला था देवनार, वहां गए। वहां की जब जांच पड़ताल किया, कैसी भूमि है, कारपोरेशन की भूमि है, कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, पूरी जानकारी था। इतने ही में वहां रेडियो सुनते सुनते पंडित नेहरू ने घोषणा किया कि चीन ने हमला कर दिया, चीन ने हमला कर दिया, इसलिए अब सब लोगों को मतभेद भुला करके सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिए। हम लोग को भी विचार करना पड़ा। यदि हम गो हत्या बंदी चाहते हैं, गो रक्षा चाहते हैं, गाय भैंस का कटना एकदम बंद करना चाहते हैं, तो भी चीन का हमला है। इस समय सरकार को परेशानी में नहीं डालना है, सरकार का हाथ मजबूत करना है, क्योंकि अगर चीन चला आएगा, चीन का राज हो जाएगा, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कभी गो हत्या बंद हो, क्योंकि वो तो ऐसे हिंसक है। कहते हैं चारपाया के नाम पर कौन चारपाया को नहीं खाते, चारपाई चौपाया कौन चौपाया नहीं खाता, चीनी, और चारपाई नहीं खाता। चारपाई को छोड़कर कोई चौपाया नहीं इसको चीन न खाए।
लोगों का आचार, लोगों का आचार, चिपकली का आचार, चिपकली का आचार, कुत्ते के मारे, बेटा ने कीड़ा पैदा कर उसका, बेटा में कीड़ा पैदा किया, उन कीड़ों के साथ बनाए, आज कीड़ों का साथ, तो ऐसी चीज आएगा। अभी तो हमारी सरकार में कितने ईमानदार हो, कितने दीनदार हो, कांग्रेसियों में भी कितने सज्जन ईमानदार दीनदार हैं जो सोचते हैं कि हाँ को हत्या करनी जरूरी। यानी शेख गोविंद दास और हमारे गंगाराम शास्त्री आदि कई लोगों ने जो वहां प्रस्ताव रखा वो हत्या करने का, तो कितने ही कांग्रेसी सज्जन तैयार थे हमको हत्या करने प्रस्ताव को समर्थन करें, कितने ही कांग्रेसी सज्जन तैयार, कितने सोशलिस्ट सज्जन तैयार थे हमको हत्या करने प्रस्ताव को समर्थन करें, पर कांग्रेसी विप लगा, विप वो चाबुक होता है, नेता होता सचेतक, उसने सचेतक ने कहा खबरदार कोई कांग्रेसी अगर वो हत्या करने प्रस्ताव को समर्थन किया, पंडित नेहरू ने अपनी इस्तीफा के प्रस्ताव स्थान दिया, अगर वो हत्या करने प्रस्ताव पास हुआ तो त्याग कर। अब तो जो कुछ हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेसियों में बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिनसे हम आशा करते हैं कि वो हत्या करने प्रस्ताव के समर्थन, लेकिन चीन आएगा तो कौन समर्थन करे, कहीं तरह से भी हमको हत्या करने की आशा ही नहीं करते। ये समझ करके फिर हम लोगों ने उस समय सत्याग्रह आंदोलन नहीं छेड़ा। वहां के स्पीकर महोदय मिले, उनसे हमने कहा भाई कम से कम जब सभी पार्टियां सारा मतभेद भुला करके सरकार का हाथ मजबूत करना चाहती है तो सरकार को भी चाहिए कि ऐसे समय कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे किसी भी समुदाय को ठेस हो। इसलिए ये जो देवराज के कदम खाना बनाने की योजना है, कलकत्ता में उन्हीं स्थान पर जो कदम खाना बनाने की योजना है, इस योजना को कम से कम तब तक स्थगित कर दिया जाए तब तक सीधी। और ये जो 8 करोड़ रुपया के लागत कदम खाना बनाया जाने वाला है वो 8 करोड़ रुपया इस काम में न लगा करके चीन से मुकाबला करने के लिए वो 8 करोड़ रुपया लगाया जाए, उस काम में लगाया जाए जो 8 करोड़ रुपया, और इसके इस रुपये को कदम खाना बनाने में नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी सहानुभूति प्रकट की, कहा हाँ हाँ ठीक है ऐसे ही होगा ऐसे ही होगा। ये सब होते हुए भी हम सरकार को छोड़ना कुछ खरीद